हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे, कितने लोग हैं जिससे पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। हाँ, ऐसे ही नहीं, अगर नहीं करता तो मत बोलो, वो करेगा आज से। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना छोड़ दिया है। लेकिन आज आप एक बार फिर से खुदा से बातें करेंगे, मेरा विश्वास है आज के वचन के बाद। हालेलुया। आपको क्या लगता है, परमेश्वर हमेशा बात करता है? आप परमेश्वर को इग्नोर करो, आप परमेश्वर की बातों को ना सुनो, उसकी जो वो कह रहा है उसको ना करो, तो परमेश्वर आपके पीछे पड़ा रहेगा, बार बार आपसे कहता रहेगा। हाँ, आपको क्या लगता है? आप जानते हैं परमेश्वर बोलना छोड़ देता है, कई बार हमसे बात करना छोड़ देता है। हम होते तो मसीह में हैं, बट हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुन रहे होते और हमें लगता है नहीं कर रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु नहीं कर रहा होता। मैं आज आपको बताऊंगी एग्जाम्पल से। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर से बढ़ जाते हैं, परमेश्वर से ऊपर हो जाते हैं, अपनी सोच को प्रभु से ऊपर कर लेते हैं, हम कई बार प्रभु को ही बताने लगते हैं कि तुझसे क्या करना है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, उत्पत्ति 12। आपको पता इब्राहिम का जो इतिहास शुरू हुआ था, है ना, तो वो उत्पत्ति 12 चैप्टर से हम इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं कि यहोवा ने इब्राहिम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने घर को छोड़कर उस देश में जो मैं तुझे दिखाऊंगा मेरे पीछे हो ले। और जैसे ही इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो वो उसके पीछे हो लिया। और बाइबल में ये परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा और तेरा वंश इतना होगा जितना आसमान में तारे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मैं सारी जातियां तेरे कारण आशीषित होंगी। और परमेश्वर ने कहा कि मैं हर कुल जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, है ना। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या आशीष दी। आप जानते हैं आज हम कौन है? हम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान है। इब्राहिम कब हुआ? तकरीबन अब से 4000 साल पहले। अभी क्या 2020, 4000 साल पहले तकरीबन इब्राहिम आया। लेकिन हम विश्वास के द्वारा आज इब्राहिम की संतान है। हालेलुया। बाइबल के जैसे इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, आप और मैं भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। तो आप और मैं कौन है? इब्राहिम की संतान है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, देखो कितना 4000 साल बाद मैं आज पैदा हुई हूं, 4000 साल बाद, तो भी मैं उस वाचा के कारण जो परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी, मैं आज उसकी संतान हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वो वाचा जो इब्राहिम से बांधी। और हम देखते हैं जब लाजर मरा, किसकी गोद में गया? इब्राहिम की, है ना। उसने कहा, हे पिता इब्राहिम। उसको क्या बोला? हे पिता इब्राहिम। विश्वास के द्वारा इब्राहिम क्या है? हमारा पिता है। हम इब्राहिम की आशीषों में क्या है? वारिस है। हालेलुया। तो अभी हम एक वचन उत्पत्ति 12 का 4 पढ़ते हैं। यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राहिम हरान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया तो वो कितने साल का है? 75 साल का। और परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं, हर किसी को नहीं मिलता था। परमेश्वर का वचन दुर्बल था और परमेश्वर का वचन इब्राहिम के पास आया और इब्राहिम से कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने घर को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, वो उस देश में जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश आकाश के तारों के जितना होगा। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग दे के
और इब्राहिम परमेश्वर के पीछे हो लिया। उस समय इब्राहिम की जो उम्र थी वो 75 साल का था। हालेलुया। और 15 चैप्टर में परमेश्वर इब्राहिम को दर्शन देकर कहता है कि हे इब्राहिम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। ठीक है। फिर 16 चैप्टर में यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब परमेश्वर 15 चैप्टर में इब्राहिम से बात कर रहा है कि इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, तो इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और इब्राहिम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा ने ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। और उसके बाद हम फिर देखते हैं 16 चैप्टर को। अगर हम देखें तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया, 16 में लिखा, इब्राहिम की पत्नी सारे से कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने इब्राहिम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव हो कि वो उसके कोई पुत्र हो और वो हमारा ही पुत्र होगा। बहुत बार हम परमेश्वर की मदद करने लगते हैं। हालेलुया। और हमें कई बार लगता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, तो हम अपने तरीके ढूंढने लगते हैं उस चीज को करने के लिए। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ये वायदा किया है, परमेश्वर ने मुझसे ये बात की है और ऐसा होगा, हम बोलते हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, हम ठहरते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, उन वायदों को, वो बात जो परमेश्वर ने हमसे कही होती है, हम उन बातों में क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि वो चीजें नहीं हो रही, तो हम खुद परमेश्वर की सहायता करने लगते हैं। और यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले इब्राहिम क्या कह रहा है कि दमिश्क वासी एलियाजर, जो मेरे घर में एक जन है, वही मेरा वारिस होगा। पहली बार परमेश्वर कहता, नहीं, ये नहीं होगा, तेरा निज पुत्र होगा। फिर हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, फिर जब लिखा है कि परमेश्वर ने सारा की कोख बंद कर दी, तो उसने कहा कि ये तो संभव नहीं है कि मेरे पुत्र हो। तो कहते, तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा, जो इससे पुत्र पैदा होगा वो मेरा ही होगा। ये हमारी देवड़ी पे जनेगी। और इब्राहिम उसके पास गया। यहाँ पर दूसरी बार उन्होंने ये काम शुरू किया, परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश की। हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा बुलाने वाला कौन है, हमसे वायदा करने वाला कौन है। वो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने बड़े बड़े ब्रह्मांड को बनाया है, इतने तारे कि जिसको मनुष्य अपनी गिनती से गिन नहीं सकता। ऐसे से ब्रह्मांड जिसमें इंसान क्या, उसकी टेलीस्कोप भी नहीं पहुंचती है, देख भी नहीं सकता, जो मेरे परमेश्वर ने बनाया है। और कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को सीमित कर देते हैं और हम परमेश्वर की ही सहायता करने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। हम, परमेश्वर ने बोला है, हम परमेश्वर को राय देने लगते हैं, प्रभु ऐसे नहीं हो रहा, चलो ऐसे कर दे। और क्या किया यहाँ पर, पहले इब्राहिम ने बोला, फिर अब उसकी पत्नी सारे बोल रही है, हाँ, कि हम परमेश्वर को मेरी दासी हाजिरा के पास जा। और क्या हुआ, हाजिरा से पैदा हुआ इस्माइल। हाँ, हाजिरा के जब पुत्र हुआ तो इस्माइल पैदा हुआ। और उसके बाद वो हाजिरा और सारा में आपस में बिगड़ने लगी, हाँ, लड़ाई होने लगी, उसको निकाल दिया।
समझ रहे हैं। और इस्माइल से अरबी लोग पैदा हुए, अरबी अरब, जहाँ से मुस्लिम पैदा हुए। आप समझ रहे हैं, जब हम परमेश्वर की सहायता करने लगते हैं कुछ बातों में, और अब यहाँ पर परमेश्वर ने उसके बाद अगर हम पढ़ें 16 का 15 वचन, हाजिरा को इब्राहिम के द्वारा एक पुत्र हुआ और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने इब्राहिम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उस समय इब्राहिम 86 वर्ष का था। कितने साल का? पहले परमेश्वर ने बात कब की थी इब्राहिम से? जब वो 75 साल का था। और परमेश्वर 75 से लेके 86 साल तक, है ना, कितने हुए? 11 साल तक इब्राहिम को लेके चला, इब्राहिम से बात करता रहा, इब्राहिम को गाइड करता रहा। लेकिन जब इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को, है ना, अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया, परमेश्वर की मदद करनी शुरू कर दी, तो परमेश्वर ने भी इब्राहिम से बात करनी छोड़ दी। आज हमें कई बार पता नहीं लगता कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि नहीं। और हम अगर पढ़ें यहाँ पर तो 17 का 1 पढ़ेंगे। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने 13 साल इब्राहिम से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर की बात का विश्वास नहीं किया। कई बार हम परमेश्वर के साथ चलते हुए भी उसकी महानता को, उसकी सामर्थ को जान नहीं पाते और हम अविश्वास की बातें करते, जबकि परमेश्वर हमारे साथ चल रहा होता है। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब इब्राहिम ने पहले एलियाजर, दूसरा इस्माइल हाजिरा के द्वारा जो पैदा हुआ, फिर परमेश्वर ने बात 13 साल इब्राहिम से बात नहीं की परमेश्वर ने। हालेलुया। और कई बार जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, हम अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। हम परमेश्वर को सिखाने लगते हैं, हम परमेश्वर के वचन से ऊपर अपनी सोच परमेश्वर पे थोप देते हैं। हम परमेश्वर की मदद करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वो कौन है। परमेश्वर हमसे बात करना छोड़ देता है। और यहाँ पर इब्राहिम सब कुछ कर रहा था, भेंट भी चढ़ा रहा था वेदी पे, सब चीजें कर रहा था और लोगों को लग रहा था कि परमेश्वर इब्राहिम के साथ है। लेकिन इब्राहिम से परमेश्वर ने 13 साल कोई बात नहीं की। आज बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि अरे परमेश्वर तो इनको साथ साथ चलता है, परमेश्वर तो दिन भर इनसे बातें करता है। बट परमेश्वर कितने साल पहले बात करना छोड़ गया है। हालेलुया। आज हमें ध्यान करना है। ये सेवकाई, ये संसारिकता, ये लोग, कोई भी चीज हमारे जीवन में क्यों नहीं है। प्रभु की आवाज को सुन के जब आप चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा।
लेकिन अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ आनी बंद हो चुकी है, आज बहुत सारे लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे परमेश्वर उनसे बात करता है और परमेश्वर उनको बता रहा है सब कुछ, बट परमेश्वर नहीं बात कर रहा। सालों हो गए परमेश्वर की आत्मा ने छोड़ दिया जब उन्होंने परमेश्वर की सुननी ना चाही। एक वचन है ना रोमियो में, हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम रोमियो का पूरा पढ़ें, बाइबल में लिखा है 22 में, वे अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ये 1:22 से मैं पढ़ रही हूँ, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर। समझ रहे हैं आप? जब हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, हम परमेश्वर की बातों को समझना नहीं चाहते, हम उसे पहचानना नहीं चाहते, तो परमेश्वर भी हमें हमारे मन की नीच कामनाओं की अभिलाषाओं में छोड़ देता है। अच्छा, तुझे नहीं मानना, तू नहीं करना, ये जा जो करना है। अब कट करता हूं मैं। एक यहोकोनिया नाम का एक राजा था और बाइबल में लिखा है कि जब वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चला तो परमेश्वर ने उसके नाम के आगे से यहो, यहा, है ना, या परमेश्वर, या हटा के उसको सिर्फ कोनिया बोला। आप जानते, आप क्या परमेश्वर को छोड़े, परमेश्वर अपना नाम आपसे ले लेगा। क्या करेंगे जब हम परमेश्वर हमसे अपना नाम ले ले? हम क्या परमेश्वर को, हम कई बार एहसान करते हैं परमेश्वर के पास आके। आपको पता नहीं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने 13 साल इब्राहिम से कोई बात नहीं की, और जब बात की तो उसने इब्राहिम को कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मैं आज तुझसे वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। और उसने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और इब्राहिम सिद्ध होता जा। हाँ, हम शक करते हैं, हम प्रभु की मदद करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर 99 वर्ष में परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की और कहा, इब्राहिम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे तेरी उम्र 200 साल भी होगी ना, तेरे हाथ पैर नहीं चल रहे होगे, तेरे बोल दिया ना कि तुझसे ही बच्चा होगा तो होगा तुझसे, पर परमेश्वर की मदद करने की कोशिश मत कर, है ना। और प्रभु ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, विश्वास कर पूरा, मैं तेरे साथ जो वाचा बांधूंगा, मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। फिर प्रभु उसको वायदा याद दिला रहा है कि मैं ही हूं जिसने वायदा किया था, है ना। इब्राहिम सोच रहा था, मैं तो 99 साल का हूं, वो 75 साल की है, बुढ़े हो गए दोनों, अब क्या होगा। सारा का भी मासिक धर्म बंद हो गया था। लेकिन परमेश्वर, अगर प्रभु ने वायदा किया है, इलीशिवा, है ना, सारा, याद करिए हम, जकरिया, परमेश्वर है वो इंसानों की तरह नहीं सोचता। तब एक बार यीशु मसीह कहते हैं, चेले नाव लेके चले गए, यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना थे, चेले चले गए। यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी कि नाव भी आएगी तो मुझे लेके आएगी। अगर परमेश्वर ने अपना काम करना है, पानी पे चल के, चेले फुसफुसा रहे, अरे नाव तो हमारे पास थी, ये कैसे आ गया। परमेश्वर को नाव की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। अगर उसने कुछ बनाना है, उसने बोल के बना देना। इसलिए अपनी जो
थोड़ी सोच है, हमें वहां तक सीमित नहीं रहना। हमें अपनी सोच को प्रभु कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है ना। हमें तो रोटी बनानी है तो हमें आटा गूंदना पड़ेगा। हाँ, अगर परमेश्वर को 5,000 को खिलाना है तो 5 रोटी को वो बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा तुम्हारी समझ से परे, इसलिए वो परमेश्वर है। इसलिए शक मत करे। परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, सब कुछ करने की सामर्थ्य। जब कुछ नहीं था ना, तब प्रभु ने सब कुछ पैदा किया था, सिर्फ शब्द के द्वारा। तो कभी शक मत कीजिए प्रभु पे। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर बात नहीं कर रहा, और लोग दिखा रहे हैं अरे प्रभु तो हमसे ये कह रहा है, प्रभु तो हमसे ये कह रहा है, पर प्रभु नहीं बात कर रहा। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, पास्टर, झूठे परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है, परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है, पर परमेश्वर कहता है मैं तो 20 साल हो गए इससे बात ही नहीं करी, मैंने जब से इससे मेरी सुननी छोड़ दी। हम पता नहीं, हमें लगता है प्रभु ये ध्यान रखिए, प्रभु की आवाज नहीं है। क्या है? चीजों को मेंटेन करके रखना है ना, तो कुछ भी बोलना है। याद रखिए, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया।